नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हेमंता विश्व शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दे दिया। दरअसल हेमंता विश्व शर्मा का कहना रहा कि राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा। अब इसको लेकर के छत्तीसगढ़ के सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल बौखला चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पर हेमंता विश्व शर्मा पर निशाना साधा, आरोप लगाया और उन्हें झूठा व्यक्ति और लालची व्यक्ति करार दिया है। आइए सुनिए भूपेश बघेल ने क्या कहा। विश्व शर्मा जो असम के सीएम है सर, वो यहाँ के लिए उन्होंने दो बड़े इल्जाम लगाए हैं। ये कहते हैं कि जो खुद 20 साल से नहीं खड़ा हो पाया वो कांग्रेस को क्या गारंटी दे पाएंगे। राहुल गांधी, उनके माता जी उनको खड़ा करने में बहुत कोशिश कर रही है 20 साल से। हेमंत विश्व शर्मा उससे बड़ा लालची आदमी दूसरा है ही नहीं। उस सत्ता के लालच में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जिस कांग्रेस पार्टी ने उसको पहचान दी। क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने उसको। और उसके बाद बिना रीढ़ के व्यक्ति जो एक जांच क्या बैठी, वो भारतीय जनता पार्टी गोद में जाकर बैठ गए और आज कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। अरे आपकी पहचान ही कांग्रेस पार्टी से रही है। आप दल बदलू सोनिया गांधी पे और राहुल जी पे आरोप लगाएंगे, उसकी नैतिकता है क्या जो आरोप लगा दे। आपको बता दें, दरअसल कर्नाटका विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही होड़ में लगी है कि कौन कितना ज्यादा जनता से अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटा पाए। अब इस चक्कर में बीजेपी प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, जो कि धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटका में चुनाव प्रचार करने के लिए पूर्वोत्तर राज्य के सीएम हेमंता विश्व शर्मा भी गए हुए हैं, जहां वो जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि इस दौरान ही शर्मा ने राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा और उन्हें लेकर बड़ा बयान दे दिया। सुनिए आखिर असम के सीएम ने क्या कहा। I know for sure it is the Karnataka who is contributing for the growth of nation's history, nation growth, nation's economy. Now, who is giving the guarantee? Mr. Rahul Gandhi is coming and giving the guarantee. My first question is that who will give guarantee for Rahul Gandhi himself? Today you have seen he was MP from Uttar Pradesh. With one defeat, he migrated to the Kerala. So who will take his guarantee? People of Amethi still confused that we have elected this family for entire period of our history. They lost once and he actually came out from the state for good. Now he is not visiting Amethi in last 5 years. Can you believe in the guarantee of a person who cannot give guarantee for himself? One day we'll see him with huge long braids, and next day we'll see a person with clean shave. One day he will talk about potato machines. Next day he will go to another kind of state and he will speak something else. Even his mother is concerned about Rahul Gandhi, that how to establish him. Rather, Mrs. Sonia Gandhi is fighting a lone battle for last 20 years only to establish Rahul Gandhi as a citizen or as a human who can earn decent livelihood for himself. Now, how can that person come and give guarantee to the people of Karnataka, who is proud of their huge legacy and contribution to the growth of this nation? आपको बता दें, दरअसल असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने आज मंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और पार्टी के नेता राहुल और सोनिया गांधी के बारे में कहा। बता दें कि उन्होंने कहा कि कर्नाटक में राहुल गांधी लोगों को गारंटी दे रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी की गारंटी कौन लेगा। सोनिया गांधी पिछले 20 साल से अकेले राहुल गांधी को खड़ा करने की लड़ाई लड़ रही हैं। अब ये व्यक्ति कैसे आकर कर्नाटका के लोगों को गारंटी दे सकता है। इसी बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
हेमंता विश्व शर्मा पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने ही उन्हें पहचान दिलाई और वो अब इसे भूल चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि वो यूपी से सांसद थे और एक हार के बाद ही केरल चले गए, इसलिए उनकी गारंटी कौन लेगा। अमेठी के लोग अभी तक कंफ्यूज हैं कि हमने इस परिवार को कितनी ही बार चुना, लेकिन एक हार से वो प्रदेश तक को छोड़कर चले गए। पिछले 5 साल से राहुल गांधी अमेठी तक नहीं गए हैं। बता दें कि वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल ने एएनआई से बात करते हुए हेमंता विश्व शर्मा के बयान पर यह कहा है कि हेमंता विश्व शर्मा से ज्यादा लालची आदमी कोई नहीं है। उन्हें पहचान ही कांग्रेस पार्टी ने दी है। बिना रीढ़ का आदमी एक जांच क्या बैठी कि बीजेपी की गोद में जा बैठे। उनकी नैतिकता क्या है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगा सके। आपको बता दें कि लगातार कर्नाटका विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर खूब बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में जिस तरीके से जहरीला सांप और विषकन्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान गूंजा है, इसे किसी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि अभी भी विवादित बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। इस विवादित बयानों से नेताओं को बचने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इस तरीके की बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। लगातार कांग्रेस के नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। न सिर्फ कांग्रेस के एमपी एमएलए बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए मल्लिकार्जुन खड़गे तक इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, दरअसल कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोटिंग होने वाली है, जबकि 13 मई को इसके नतीजे की घोषणा की जाएगी। वहीं चुनाव प्रचार का शोर कल यानी कि 8 मई को थम जाएगा, जिसे देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चुनाव प्रचार को और भी ज्यादा तेज करती हुई नजर आ रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को लुभाया जा सके। जहां कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, गांधी परिवार इस वक्त मैदान में उतरा है। चाहे बात हम प्रियंका गांधी वाड्रा की करें, राहुल गांधी की करें या फिर खुद सोनिया गांधी की करें, तो ये तीनों ही मैदान में नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ ही अगर बीजेपी पार्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम हेमंता विश्व शर्मा और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कर्नाटका चुनाव प्रचार के दौरान नजर आए हैं। ऐसे में जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के बातें कही गई, तो ये बातें भूपेश बघेल को चुभ गई और इस बातों से वो बौखला गए। हालांकि जिस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा ने जो बातें कही उसमें कुछ गलत नजर नहीं आया, क्योंकि हेमंता ने यही कहा कि जब वो अमेठी से लगातार चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं, उनके कांग्रेस के परिवार से कई सारे लोग शामिल रहे हैं जिन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा, और अमेठी में ऐसे कई सारे वोटर्स रहे जिन्होंने पीढ़ियों से कांग्रेस को वोट किया। लेकिन राहुल गांधी एक चुनाव क्या हार गए अमेठी में, उन्होंने तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश को ही छोड़ दिया और वो वायनाड जाकर के वहां से चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने इन 5 सालों में एक बार भी अमेठी में जाकर के अपनी उन अमेठी की जनता से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। और जब ये बातें बोली जाती है तो भूपेश बघेल को बुरी लग जाती है और इसको लेकर के वो हेमंता विश्व शर्मा को भी ये कहते हैं कि वो लालची और झूठे इंसान हैं। फिलहाल जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के विवादित टिप्पणी किया गया था और कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी तो जहरीले सांप हैं, अब इस बयान को लेकर के यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी को फायदा हुआ था गुजरात के इलेक्शंस में, जहां फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को रावण बताया था और इसका सीधे तौर पर इंपैक्ट देखने को मिला था और भारी आंकड़ों के साथ बीजेपी ने वहां पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। ठीक यही जो फेर है, यही जो पासा है, वो कर्नाटका के इलेक्शन में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बार फिर से उनकी जुबान फिसली है और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी है। हालांकि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सफाई दी थी, लेकिन तब तक काफी ज्यादा लोगों ने इस बात का विरोध दर्ज करवाया था। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।